हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, इसे कवर कर रहे हैं एंड इसका नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। एंड अब तक हम यहाँ पे 10th क्लास तक जितनी आपकी एनसीईआरटीज है ज्योग्राफी की वो सारी टोटली कवर कर चुके हैं। एंड डिटेल वाइज जो है हमने यहाँ पे कवर किया है। तो अगर आप जो है प्रीवियस एनसीईआरटीज को कवर करना चाहते हो तो हमारी प्रीवियस वीडियोस को आप चेक कर सकते हो। ओके, तो हमने जो है क्लास 11 की एनसीईआरटी को स्टार्ट किया था एंड इसका जो है हमने सेकंड चैप्टर जो है वो यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर में कुछ ऐसा था नहीं पढ़ने वाला, तो हमने यहाँ पे सेकंड चैप्टर से ही स्टार्ट किया था, जिसमें हम बात कर रहे थे एवोल्यूशन के बारे में कि हमारी जो धरती है उसका जो है एवोल्यूशन किस तरह से हुआ था। स्टार्स जो है उनके एवोल्यूशन के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। हमारा जो सोलर सिस्टम है, राइट, उनके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी कि किस तरह से बना था। हमारी जो अर्थ है वो किस तरह से बनी थी। एंड आफ्टर दैट जो है लिथोस्फीयर, राइट, लिथोस्फीयर जो कि सॉलिड पोर्शन होता है धरती का, उसके बारे में भी हमने देखा था कि वो किस तरह से बना था। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे इस चैप्टर में कवर की थी। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थर्ड चैप्टर को जो है आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे ईयर के बारे में, राइट। जो ईयर है हमारी धरती का, ऑफ अर्थ जिसे यहाँ पे बोला जाता है, के बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे। जो क्रस्ट पार्ट है हमारी धरती का, आपने देखा होगा मेंटल पार्ट आता है, जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं, फिर आता है आपका कोर। इन सभी के बारे में भी हम यहाँ पे अभी डिटेल्ड वे में कवर करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो व्हाट डू यू इमेजिन अबाउट द नेचर ऑफ द अर्थ? अगर आप साइंटिस्ट है, राइट, जो भी उन्होंने प्रोवाइड करवाई हैं, उन्हें आप एक साइड पे रख दें एंड आपको जस्ट वैसे ही सोचना हो, अगर आप धरती की तरफ देखेंगे, धरती की नेचर क्या है। क्या धरती जो है वो एक सॉलिड बॉल की तरह है, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है वो एक सॉलिड बॉल होती है, एंड या फिर जो है धरती जो है वो एक होलो बॉल है। होलो बॉल मीन जो है बाहर से वो थिक है एंड अंदर से जो है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, जैसे कि हो गया। है, तो क्या इमेजिन करते हो, आपके माइंड में क्या चीज आती है जैसे ही आप धरती के बारे में? तो आपने फोटोग्राफ्स एंड इमेज जो होती है वोल्केनिक इरप्शन की, जो लावा एकदम से फूटता है, वो आपने देखी ही, आप देखते ही। तो कैन यू रिकोलेक्ट द एमर्जेंस ऑफ द हॉट मोल्टन लावा, डस्ट, स्मोक, फायर एंड मैग्मा फ्लोइंग आउट ऑफ द वोल्केनिक क्रेटर? तो वोल्केनिक क्रेटर है यहाँ से, जो जैसे कि ये आपका हो गया पहाड़, राइट। तो यहाँ से जो है ये निकल के आ रहा है, ये क्रेटर हो गया, यहाँ से जो है निकल के बाहर आ रहा है। ऐश वगैरह, डस्ट वगैरह जो है ये बाहर आ रहा है। तो क्या आप इसका एमरजेंस जो है कि ये कहाँ से निकल के आ रही है, कितनी हाइट से जो है निकल के आ रही, क्या यहीं से ये निकला है या फिर बिल्कुल जैसे ये निकला है, ज्यादा डीप से निकला है, उसे रिकोलेक्ट कर सकते हो? तो जो इंटीरियर है ना हमारी धरती का, उसे हम किस तरह से अंडरस्टूड कर सकते हैं? जस्ट एक डायरेक्ट एविडेंस। हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस इसका नहीं है। हमारी धरती के अंदर तो इंसान जा ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा हॉट है। जैसे जैसे आप जो है अंदर जाओगे ना, सरफेस के नीचे जाते जाओगे, डेप्थ में जाते जाओगे, तो जो धरती है ना, वहां पे जो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है, तो वहां पे जा ही नहीं सकते हैं। तो द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय द डायरेक्ट एविडेंसेस। ओके, एंड कोई भी बंदा जो है वो धरती के इंटीरियर में बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता है। तो अब क्या होता है, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेसेस ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये जो सरफेस है अभी धरती का, उसमें जो फीचर वो किस वजह से है, धरती के अंदर कुछ प्रोसेसेस जो है वो चल रही है, उस वजह से जो आपका सरफेस है ना, डिफरेंट टाइप का आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे एक्सोजेनिक एज वेल एंड इंडोजेनिक दोनों ही प्रोसेस जो है वो हमारे लैंडस्केप को शेप कर रहे हैं। एक तो धरती के बाहर वाले भी प्रोसेस हो गए एंड धरती के अंदर भी कई सारे ऐसे प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारी जो सरफेस है वो यहाँ पे अलग अलग आपको देखने को मिलता है। ओके, तो अब क्या होता है, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो होती है फिजियोग्राफिक कैरेक्टर की ऑफ अ रीजन, अगर आपको किसी का फिजियोग्राफिक कैरेक्टर को अच्छे से समझना है, तो उसका एंडोजेनिक प्रोसेस आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसे भी आपको साथ में लेके, ठीक है। तो जो ह्यूमन लाइफ है ना,
वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है पर्टिकुलर रीजन जोग्राफी की। So therefore it is necessary that one gets acquainted with forces that influence the लैंडस्केप डेवलपमेंट, राइट। तो ये जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो लैंडस्केप है वो किस तरह से बन रही है, क्या फोर्सेस हैं जो यहाँ पे यूज हो रही है, जिससे आपका जो सरफेस है, आपकी जो धरती है वो यहाँ पे बन रही है, जिसके ऊपर आप रह रहे हो, इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। अब धरती जो है वो शेक करती है जब यहाँ पे कभी भी भूचाल आता है, सुनामी आती है, राइट, सुनामी वेव वो भी यहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है, सुनामी की वेव्स जो है वो यहाँ पे आपको देख, राइट। सो प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा होगा कि जो अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल्स हैं वो यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, फ्रॉम द क्रस्ट से लेके कोर तक, राइट। क्रस्ट होता है सबसे ऊपर वाला पार्ट, फिर आ जाता है आपका मेंटल पार्ट, देन आ जाता है आपका कोर, ठीक है। तो क्रस्ट से कोर तक यहाँ पे आपको जो है ना डिफरेंट तरह के मटेरियल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इट इज इंटरेस्टिंग नो हाउ साइंटिस्ट हैव गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दी। तो अगर हम यहाँ पे धरती के अंदर जा ही नहीं सकते हैं तो इन लेयर्स के बारे में साइंटिस्ट कहाँ से एक्वायर, एंड जो फीचर्स है इन लेयर्स के वो किस तरह से उन्होंने स्टडी किए, तो इसी के बारे में जो है हम यहाँ चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द, हमारा जो धरती का इंटीरियर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना वो ये है कि धरती का रेडियस है, रेडियस कितना है, 670 किलोमीटर का रेडियस है। एंड धरती के सेंटर में कोई भी नहीं पहुंच सकता है, एंड ना ही वहां से हम ऑब्जर्वेशन कोई भी जो मटेरियल है उसे कलेक्ट भी नहीं कर सकते। तो अंडर सच कंडीशन तो आप ये हैरान होते होंगे कि अब जो साइंटिस्ट हैं उन्हें उन्होंने हमें जो है धरती के बारे में जो है किस तरह से बताया है, एंड किस तरह से जो है उन्होंने मटेरियल को कलेक्ट किया है, ओके। तो जो मोस्टली नॉलेज यहाँ पे हमें के बारे में पता चली है ना, वो जस्ट एस्टिमेट्स एंड इंफरेंसेस, यहाँ वो यहाँ पे लगाए गए हैं किसके द्वारा, साइंटिस्ट द्वारा। तो येट अ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ पे कुछ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से मिलता है, एंड कुछ का इन्होंने किया है। तो ये कुछ तरीके हैं जिस धरती के बारे में इन्होंने यहाँ पे लगाई है। अब बात करते हैं डायरेक्ट सोर्सेज की। तो डायरेक्ट सोर्सेज भी तो होते हैं ना, किस कोई ना कोई तो यहाँ आया होगा। तो मोस्ट इजीली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल है ना वो है हमारी सरफेस का जो रॉक है, राइट, जो माइनिंग एरियाज में यहाँ, तो साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइंस हैं, वो 3 से 4 किलोमीटर जो है नीचे जाया जा सकता है, उससे नीचे ज्यादा हम नहीं जा सकते, 4 किलोमीटर डेप्थ में हम जा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो बिसाइड्स माइनिंग साइंटिस्ट जो है वो अब कई सारे प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए हैं, सो डैट की जो धरती के डीपर डेप्थ में जो है जाया जा सके, एंड वहां पे जो क्रस्टल पोर्शंस है ना उनको भी जो है एक्सप्लोर किया जाए। Scientists world over are working on two major projects such as the Deep Ocean Drilling Project and Integrated Ocean। तो अभी जो है साइंटिस्ट दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, एक है डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, दूसरा है इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। एक यहाँ पे जो है हमारा लैंड पार्ट है, वहां पे जो है ड्रिल किया जा रहा है धरती को, ठीक है, आपने सुना ही होगा। एक यहाँ पे ओशन वाले पार्ट में भी जो है ड्रिल किया जा रहा है, की स्टडी की जा सके इंटीरियर पार्ट की, ठीक है। तो डीपेस्ट ड्रिल है वो कोला है यहाँ पे आर्कटिक, अभी 12 किलोमीटर। तो दिस एंड मैनी डीप प्रोजेक्ट्स जो है उन्होंने काफी अच्छी वॉल्यूम में इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करवाया है, एंड फिर उसका जो फिर उस मटेरियल का जो एनालिसिस किया जा रहा है, जो यहाँ पे हमें डिफरेंट डेप्थ में मिलता जा रहा है, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे जो है वोल्केनिक इरप्शन की यहाँ पे बात करते हैं, जो वोल्केनिक जो लावा बाहर निकलता है ना, वो भी हमारे लिए एक डायरेक्ट सोर्स हो जाता है। जैसे ही आप देखते ही होंगे, आपने न्यूज पे देखा होगा कि जैसे ही जो लावा बाहर निकलता है साइंटिस्ट वहां पे पहुंच जाते हैं उस लावा को कलेक्ट करने के लिए। तो वो भी एक अनदर सोर्स है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को जो है गैदर करने। तो एज एंड व्हेन द मोल्टन
magma जो है वो बाहर आता है on the surface of the earth during volcanic eruption, ये हमारे लिए जो है एक अच्छा हम बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल हो सकता है, राइट। एंड इसे जो है फिर लेबोरेटरी में लेके जाते हैं या फिर एनालिसिस। हाउएवर, ये पता लगाना कि ये मैग्मा कौन से डेप्थ से बाहर आया है, ये जो है बहुत डिफिकल्ट है। ओके, हाँ, हाउएवर जो है उसको एक तरह से जो भी मटेरियल यहाँ पे होते हैं ना, उसके बारे में जो है ये जरूर पता लगा लेते हैं, बट हाँ डेप्थ के बारे में जो है पता लगाना बहुत ज्यादा, राइट। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज। तो एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द जो प्रॉपर्टीज होती है ना यहाँ पे, जो मैटर की प्रॉपर्टीज होती है वो हमारे लिए इनडायरेक्ट सोर्स। वी नो थ्रू द माइनिंग एक्टिविटी, जो टेम्परेचर एंड जो प्रेशर है ना, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाते वो बढ़ता जाता है। एंड मोर ओवर इट इज ऑल्सो नो दैट डेंसिटी ऑफ द, जैसे जैसे डेप्थ में नीचे जाते जाते ना वहां पे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, टेम्परेचर के साथ साथ जो प्रेशर है वो भी बढ़ता जाता है जैसे डेप्थ में जाएंगे। एंड जैसे ही जो है यहाँ पे जो मटेरियल डेंसिटी है ना, जो घनत्व होता है, वो भी यहाँ पे क्या होता जाता है, ये सारी चीजें क्या होती है, है। तो ये एक फैक्ट आपको याद रखना है, जैसे हम धरती के नीचे जाएंगे तो ये चीजें जाती हैं, जैसे ही हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, हाइट बढ़ती जाती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, प्रेशर भी जो है वो यहाँ पे डिक्रीज होता जाता है, एंड इवन जो डेंसिटी है वो भी यहाँ है डिक्रीज है। तो ये फैक्ट है, ये आपको जो है माइंड में रखना है, कैन आस्क यू एग्जाम। ओके, तो इट इज पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दीज कैरेक्टर्स, जैसे जैसे यहाँ पे वो जाते हैं टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी है वो इंक्रीज होता जाता है, तो इनको भी जो है यहाँ पे माइंड में रखना वाइल एनालिसिस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। So knowing the total thickness of the earth, scientists have estimated values of temperature, pressure and density of material at different depth। तो साइंटिस्ट ने जो है अभी देखा है कि धरती की क्या है, ये जो है उन्होंने टेम्परेचर प्रेशर एंड जो मटेरियल डेंसिटी ना, उसका भी एस्टिमेट लगाना शुरू कर दी। The details of these characteristics with reference to each layer of the interior are discussed later chapter। तो हर एक लेयर में कौन सा मटेरियल मिलता है, क्या चीज क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, सब चीजें आगे इसकी कवर करेंगे, राइट। तो एक और हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, जैसे ऊपर से गिरते हैं ना यहाँ पे धरती पे, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हाउएवर जो का पार्ट नहीं होता है। हाँ, एक धरती के जैसा एक प्लेनेट जो होता है वहां से वो है, तो दैट इज वाई जो है ना हम बोलते हैं कि ये हमारी धरती जो प्लेनेट है उसका एक सिस्टर प्लेनेट वहां पे भी है, स्ट्रक्चर है। तो हमें जो है इसे भी स्टडी करना चाहिए, हो सकता है कि धरती पे रही होंगे जो मेटेरियल, जो सॉलिड बॉडीज हो, तो ये जो है आउट मटेरियल्स होता है हमारी धरती का मटेरियल हमारे प्लेनेट के बिल्कुल सिमिलर। Hence, this become yet another source of information about the interior of the Earth, right? The other indirect sources is gravitation, magnetic field, and this। उसके अलावा हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अलग अलग जगह पे, मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं अलग अलग जगह पे, एक्टिविटीज यहाँ पे अलग जगह पे होती है। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है, राइट, वो डिफरेंट लैटिट्यूड में हमेशा ही डिफरेंट लैटिट्यूड के बारे में आपको पता ही होगा। इक्वेटर की अगर हम यहाँ पे बात करें 0 डिग्री, राइट, इक्वेटर की अगर हम यहाँ पे बात करें 0 डिग्री, तो जो है वो है बहुत कम होता है। ग्रेविटेशन फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल है वो कम होता है कहाँ पे, इक्वेटर के पास। जैसे जैसे जो पोल्स के पास ये जाएंगे, 90 डिग्री के पास ये जाएंगे, तो वहां पे क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ता है जाता है, राइट। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो द ग्रेविटी वैल्यूज ऑल्सो डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटीरियल, ठीक है। तो जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मास ऑफ अर्थ इन्फ्लुएंसेस वैल्यू, एंड अब क्या होता है, दीज फ्रॉम अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग वैल्यूज, जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, वेरिएशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है अलग अलग लोकेशन, ठीक है।
तो सच ए डिफरेंस कॉल्ड द ग्रेविटी एनोमली, तो अलग अलग जगह पे हमें डिफरेंस है, उसे हम ग्रेविटी एनोमली बोलते हैं। ये हमें जो है मास ऑफ द मटेरियल, कितना मटेरियल है यहाँ पे उसके बारे में बताता है इन क्रस्ट ऑफ द अर्थ। एंड उसके अलावा जो है मैग्नेटिक सर्वेस जो होते हैं वो भी हमें प्रोवाइड करवाते हैं अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैग्नेटिक, राइट, की मैग्नेटिक मटेरियल कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, एंड उनकी अच्छे से फीचर्स जो है वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। एक्टिविटी इम्पोर्टेंट सोर्स अबाउट दी, ये तो थे हमारे यहाँ पे डायरेक्ट सोर्सेज, राइट, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं धरती के बारे में, एंड कुछ डायरेक्ट सोर्स जो हमें यहाँ पे हमारी धरती के बारे में बताते हैं, राइट। तो अभी डिटेल्ड वे में इन के बारे में और भी देखेंगे हम यहाँ, सभी पढ़ेंगे अच्छे से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना। थैंक यू सो मच।